आज हम शुरू करेंगे सेट में, है ना। सेट मतलब है समुच्चय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समुच्चय इसको पढ़ने से पहले क्लास 11 समुच्चय पढ़ने से पहले कुछ इसका संख्या के बारे में संकेत है, उसको हम जानते हैं। जैसे अब बात करते हैं नंबर के लिए, ठीक है। नंबर का अर्थ होता है संख्या। संख्या के बारे में बात करेंगे। संख्याएं मुख्य रूप से ये दो तरह की होती है। एक होती है रियल नंबर और दूसरा होती है अनरियल नंबर। इसको हम लोग इमेजिनरी भी कहते हैं। हिंदी में अनरियल नंबर को अवास्तविक संख्या कहते हैं और इमेजिनरी को काल्पनिक संख्या भी कहते हैं, इमेजिन किया हुआ है, ठीक है। और रियल नंबर को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या, ठीक है। तो संख्या मुख्य रूप से दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक रियल है, दूसरा अनरियल है या इमेजिनरी कहेंगे। रियल का जो मॉडल है इसमें हमको प्रयोग किया जाएगा वह है रेशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल को हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल को अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं इरेशनल नंबर के लिए। रियल में ये तो कोसेंट होता है, हम लोग संकेत में क्यू से प्रयोग करते हैं, क्यू, इसका संकेत क्यू होता है, ठीक है। रियल नंबर का संकेत जो है ये आर होता है, ठीक, ये क्यू होता है, ठीक है। इसका संकेत आई आर ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ के बाद संख्याओं को हम ऐसे लिखना चाहेंगे किसके अंदर में। फर्स्ट नंबर रेशनल नंबर जो भी हो फॉर्म पी बाई क्यू का होता है। जैसे ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 डॉट डॉट 2 इनफाइनाइट हो गया। इसको लिखेंगे -1, -2, -3, -4, ऐसे ऐसे टू माइनस इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर में हम देखते हैं रेशनल नंबर का जो मॉडल होता है उसको हम लोग बटा में 1 लिख सकते हैं। देखिए ऐसे ये संख्याओं को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बटा 1 है ना। ये हो जाएगा 1 1, यानी कि ये P बाई क्यू फॉर्म हो गया हमारा, P बाई क्यू रूप में, जहाँ नीचे जो है कभी भी 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। नीचे कहीं 0 नहीं लिखना है, ऊपर 0 चलेगा, नीचे 0 नहीं चलेगा, ठीक है। ये परिमेय संख्या हो गया। अब इस परिमेय संख्या में से हम आगे बढ़ते हैं। ये 1 को जब गायब करेंगे तो हमारे साथ में एक घटना घटेगी, वह रहेगी क्या चीज़, वह बनेगी 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे चलेगी टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ से -1 -2 -3 -4 ऐसे ऐसे अप टू माइनस इनफाइनाइट, ठीक है।
अब इसमें हम देखते हैं ये है क्या चीज़, ये पूर्णांक कहलाता है। हिंदी में इसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण प्लस अंक, ये बनता है पूर्णांक, ठीक है ना। पूर्णांक को हम लोग जेहलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? जेहलिन। इसलिए जेहलिन का इसका संकेत जो बनेगा वो बनेगा जेड। ऐसे इंटीजर मैंने पूर्णांक होता है, लेकिन जेहलिन शब्द से ही इसको जेड का हम लोग निरूपण करेंगे, ताकि आई जो है कहीं इसमें मैच न कर जाए, ठीक है ना। तो जेड का ही प्रयोग करेंगे, यानी कि पूर्णांक हमको जेड से मिलेगी। इसके बाद इसमें से और भी आगे बढ़ते हैं, इस संख्या में से और क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो देखते हैं कि अगर जीरो से हम सब उठा लें, 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 टू अप टू इनफाइनाइट, अगर यहाँ तक जाती है, ये रियल जब दिखता है ये बात, तो ये 0 से शुरू हो रही है, 0 से शुरू होते होते अनंत तक जा रही है, इसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको अंग्रेजी में होल नंबर कहा जाता है, जिसका संकेत हम लोग W से लिखते हैं। उसके बाद और आगे जब बढ़ते हैं, ये 0 इसमें गायब हो जाती है, तो अगला नंबर इसमें के निकलने वाला जो संख्याएं हैं वह है 1 2 3 4 5 6 7, ये डॉट डॉट डॉट। अब इसमें देखते हैं कि इसमें 0 नहीं है, ठीक है ना, 0 इसमें नहीं आया, ठीक है। ऐसे संख्या को हम लोग गिनती बोलते हैं। गिनती, गिनती की संख्याएं, ठीक है, गिनती है। अब इसमें गिनती को हम लोग काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं। लेकिन बाद में इसे हम लोग देखा कि ये प्राकृतिक रूप में रहता है, तो प्राकृतिक संख्या के नाम से जाना गया, जिसका अंग्रेजी होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग n से सूचित करते हैं, इसीलिए हम लोग ऐसे संख्या को n द्वारा सूचित करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें से अब क्या चेक करना है, ये देखते हैं। ये होता है 1, ये होता है 3, ये होता है 5, ये होता है 7। ये ऐसी संख्या जो आ रही है, ये विषम के नाम से जाने, दो से कटने वाला नहीं है। ये जितनी भी संख्या है दो से पूर्णतः नहीं कटती है, इसीलिए अब दो से नहीं कटेगी तो विषम के नाम से जानी जाएगी। विषम संख्या, विषम संख्या को हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर, इसलिए इसका संकेत रहेगा O। इसी नेचुरल नंबर से हमको एक और संख्या मिलती है, वह है 2 4 6, इस तरीके से यहाँ 8 भी आया होगा, तो यहाँ 8 भी आएगा, ऐसे बढ़ते हुए चला जाएगा टू इनफाइनाइट। ये देखते हैं, ये सम संख्या है, ठीक है ना। तो सम संख्या के मतलब कि जो 2 से पूर्णतः कट जाती है, इसको हम लोग इवन बोलते हैं। इवन नंबर मतलब सम संख्या। सम संख्या, तो सम संख्या को हम लोग बोलेंगे इवन नंबर, शॉर्ट में इसको बोलेंगे ई, ठीक है। एक और बात है, 0 को भी हम लोग सम संख्या कहते हैं, ठीक है। 0 भी सम संख्या में आता है, तो यहाँ भी लिख सकते हैं 0 2 4 6 8 टू इनफाइनाइट। ये सम प्राकृत था, क्योंकि ये प्राकृत संख्या से निकला था, इसमें 0 भी आ गया, तो इसको बोलेंगे संपूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? संपूर्ण संख्या, यानी कि इवन, ये होल नंबर का है EW, ठीक है, इवन होल। 0 जो है सम संख्या में आता है, क्योंकि 0 को हम लोग जो है ना 2 से काट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं यहाँ पर अगला नंबर, ये 1 है ना, 1 को छोड़ देंगे, 2 से चलेंगे
2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7। देख रहे हैं क्या है? ये ऐसा संख्या है जो हम लोग इस विषम संख्या में से निकाल रहे हैं। ये किसी से नहीं कटने वाला है, ठीक है? किसी से नहीं जब कटेगा, यहाँ पर अब आगे जो 9 आने वाला था ना, 9, ये 9 इसमें नहीं लिखेंगे, लेकिन 11 जो आएगा ना, 11 लिखेंगे, क्योंकि 9 जो है किसी 3 से कट सकता है, 9 से कट सकता है, ठीक है? ये 2 से अधिक संख्या से कट जाता है, इसलिए अभाज्य संख्या इसमें बनी। ये ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटती है, केवल स्वयं से कटती है और एक से कटती है, इसलिए इसको बोलेंगे अभाज्य, जो किसी से कटने के योग्य न हो। अभाज्य माने अ मतलब नहीं, भाज्य मतलब कटने योग्य, मतलब नहीं कटने योग्य संख्या को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं, ये कटेगा नहीं। ऐसे इसका दूसरा हिंदी नाम है ऋण संख्या, ठीक है? ऋण संख्या है। अब इसमें कुछ और भी संख्याएं हैं जो दिख रही है, वह है 4, 6, 8, ठीक है, 0, ठीक है ना, 0, 4, 6, 8, 9 भी आएगी, है ना, यहाँ पर 9। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, कटना चाहिए। जैसे 0 किसी और संख्या से कट जाएगा, 4 भी किसी और भी संख्या से कट जाएगा, 2 से कट जाता है, 4 से कटता है, 6 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, ठीक है, 1 से तो खैर सब कटेगा। 8 जो है 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, है ना, और स्वयं से 1 से छोड़ दो, वो मतलब कटेगा ही। 9 जो है 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। इस तरह से ये कटने वाली संख्या है, इसको हम लोग इनफाइनाइट लिखते हैं, तो इसको लिखना पड़ेगा भाज्य। क्या लिखना होगा? भाज्य, माने कटने वाली संख्या, विभाजित होने संख्या। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपाउंड, कंपाउंड नंबर। इसको हम लोग सी कहेंगे, ठीक है ना? तो अब देख रहे हैं इसमें बहुत सी संख्याएं जो रियल नंबर में चली, इरेशनल यहाँ पर रही। अब इसके अंदर में बात करते हैं, ये संख्या एक ग्रुप यहाँ पर बनी, दूसरी ग्रुप यहाँ पर बन गई, फिर इसका अगला ग्रुप यहाँ पर बनी, फिर इसका अगला ग्रुप जो है यहाँ पर बनी है, फिर एक और ग्रुप तैयार हुआ जो यहाँ पर बनी, एक और अंतिम ग्रुप जो तैयार हुआ यहाँ पर बनी, है ना? ये संख्या जो है 0 से चालू हुआ, इसीलिए इसको होल नंबर बोलते हैं। ये संख्या गिनती है, इसीलिए इसको n से कहेंगे। ये संख्या 1 3 5 7 9 है, इसीलिए इसको ऑड कहेंगे। ये संख्या 2 4 6 8 है, इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर ये नेचुरल नंबर में क्या आएगा? इवन नंबर आएगा ना, तो ई एन कहते हैं। और ये संख्या जो है इवन में ये होल नंबर के साथ में है, 0 के साथ में है ना। उसके बाद है फिर 2 3 5 7 11 चल रहा है, ऐसे अभाज्य संख्या है, ये प्राइम नंबर है। और 0 4 6 8 9 ऐसे चलते आ रही है, ये कंपाउंड नंबर है, ये सी होगा, ठीक है? अब उसके बाद बात करते हैं इरेशनल नंबर का। तो इरेशनल नंबर क्या है? √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √16, √17, √18, √19, √20 डॉट डॉट ऐसे जा रही, ठीक है ना? हम इसमें किसी ऐसे संख्या को चुन रहे हैं जिसका स्क्वायर हम लोग ना निकल पाएंगे। जैसे क्या है, ये √2 है, 2 का स्क्वायर किसी संख्या के स्क्वायर नहीं है, 3 किसी संख्या के स्क्वायर नहीं है, कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसको हम 2 बार स्वयं से गुना करें और ये मिल जाए। लेकिन ऐसे ऐसे चेक करते हैं कि 9 जो है ना, ये 9 ये क्या है ना कि ये 3 को अगर अपने आप में गुना करेंगे 3 को 3 में, तो हो जाता है 9, यानी कि 3 का स्क्वायर है, यानी कि 9 जो है ये परिमेय संख्या के रूप में है ना यहाँ पर। तो इसका मतलब कि जिसका वर्ग हो जा रही है, ठीक है ना, वह यहाँ पर
अपरिमेय नहीं रहेगी, परिमेय कहलाएगी। ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 भी जो है यहाँ पर अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अंदर है ना ये 16 मतलब कि 4, 16, ये 4 गुने 4 2 बार गुना करेंगे तो 16 आता है। तो जिस संख्या को स्वयं किसी अपने संख्या से गुना करके प्राप्त कर लेते हैं तो वह संख्या इस अपरिमेय संख्या में प्राप्त नहीं होगी, ठीक है ना। तो रूट के अंदर वैसी संख्या होनी चाहिए जो किसी अन्य संख्या का वर्ग ना हो, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर कहलाता है, IR है। अब एक और थोड़ी सी बात है, इसका नाम है अवास्तविक। जो वास्तविक नहीं है वही अवास्तविक है। इसको हम लोग इमेजिनरी कहते हैं, इसको संकेत में आई से सूचित करते हैं। रियल में इसको बोलते हैं आयोटा। आयोटा इस बोला गया है, आयोटा। ये दिखने में आई जैसा है, आई वास्तव में है नहीं, लेकिन हाँ आई बोला जाएगा। तो आयोटा ये है। आयोटा का मान जो है क्या कही जाती है कि इसको रूट में -1 कहेंगे। रूट -1 जिसमें रहेगा वह सभी संख्याएं अवास्तविक संख्या हो जाएगी, वही सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होगी, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं तो लिखेंगे, जैसे ये रूट में -1, रूट में -2, रूट में -3, रूट -4, रूट -5, रूट -6, ये डॉट डॉट जितना ले जाना ले जाए, है ना। रूट के अंदर जब बात कहेंगे यहाँ पर, ये तो आयोटा हो गया। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं √2 इंटू रूट -1। यहाँ इसको भी लिख सकते हैं √3 इंटू रूट -1। इसको भी लिख सकते हैं √4 इंटू रूट -1। 5 को भी रूट में जो है वो लिख सकते हैं √5 इंटू √-1। इसको लिख सकते हैं √6 इंटू √-1, ऐसे डॉट डॉट। तो देखते हैं कि ये √2 दिख रहा है, जो √2 है। यहाँ जो -1, √-1 सभी संख्याओं में गुना है ना। तो इसको बोलेंगे आयोटा आई। √3 आयोटा, √4 का तो स्क्वायर √2 होता है, और इसमें लिखेंगे आयोटा, और इसको लिखेंगे 5 रूट में रहेगा, इसको लिखेंगे आयोटा, और ये √6 है, इसको लिखेंगे आयोटा। ये डॉट 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 ऐसे रहेगा, यानी सभी अवास्तविक संख्या जो होगी वो इस मॉडल में प्राप्त होगी। तो हम देखते हैं कि ये जितना भी चीज़ हम लोग अभी पढ़े ये समुच्चय में किस प्रकार संबंध रखता है, ठीक है ना। तो पहले अब चेक करना है कि ये जो नंबर है ना, नंबर सिस्टम के अंदर जो आता है ना, ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो चेक करते हैं ऊपर सीनियरिटी का। रियल नंबर कहाँ पर है? अब देखिए समुच्चय में इसका प्रयोग क्यों और कहाँ होगी। देख रहे हैं कि ये जो नंबर के अंदर में जो आ रहा है ये रियल नंबर के अंदर में Q है और IR भी है, यानी कि यहाँ से बात करेंगे तो Q जो है रियल नंबर के अंदर है, इसलिए Q रियल नंबर यानी R का उपसमुच्चय होगा। फिर देख रहे हैं ये जो है जो चल रहा है ये Q, इसके अंदर में कट रही है Z, ये Z है ना यहाँ पर Z। तो Q जो है नीचे जब और आगे विस्तार करते हैं तो Z में हम लोग कन्फिगर कर लेते हैं। तो क्या दिखाई दे रहा है, Z जो है Q के अंदर में हुआ, यानी कि पूर्णांक सभी परिमेय संख्या के रूप में है। तो कह सकते हैं कि Z जो है ये उपसमुच्चय है Q का, ये Q तो खैर है ही R में, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना, ये बढ़ते चला जाएगा। अब देखते हैं कि Z में से क्या निकला। Z में से होल नंबर निकला, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये W जो है ये उपसमुच्चय है Z का। बाकी तो हम जानते हैं ऊपर क्या है, ये Q का है, ये क्या है R का है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर होल नंबर में से प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर पाया जाता है। इसका मतलब उपसमुच्चय हो गया, यानी कि सबसेट हो गया, यानी कि नेचुरल नंबर ये होल जो नंबर है उसका सबसेट होगा। बाकी इसके बाद हम लिखते चले जाएंगे, ये है Z, यहाँ पर है उपसमुच्चय का चिन्ह है, ये Q है, ये उपसमुच्चय का चिन्ह है, ये R है ना ऐसे। उसके बाद देखते हैं कि ये ऑड नंबर जो है नेचुरल नंबर के अंदर में आता है। तो नेचुरल नंबर के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब कि ऑड जो है नेचुरल नंबर का उपसमुच्चय हुआ, यानी कि ऑड जो है उपसमुच्चय हो गया नेचुरल नंबर का। और बाकी तो जानते ही हैं कि नेचुरल नंबर ये होल नंबर के अंदर में है,
होल नंबर जेड के अंदर में है, जेहलिन के अंदर में है, जेहलिन जो है क्वोशेंट के अंदर में है, क्वोशेंट जो है रेशनल नंबर के अंदर में, क्वोशेंट माने परिमेय संख्या, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कि ये इवन नंबर जो आ रहा है ना, इवन, ये दोनों इवन की बात बोलते हैं ये, तो यहाँ पर इवन है और फिर उसके बाद प्राइम नंबर भी है ना, तो चेक करेंगे ये इवन किसके अंदर में है, ये इवन होल। तो इवन होल देखते हैं ई डब्ल्यू, ये उप समुच्चय है किसमें का, हाँ चलिए यहाँ तक हो जाती है, एक ग्रुप यहाँ तक बन जाती है जो एक लगातार हमें ये समुच्चय में ये मदद करेगा 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर हम एक करके पार्टिकुलर रूप से देखेंगे कि ई एन जो है नेचुरल नंबर में आता है ना, ई एन, तो लिखेंगे जिसको इवन बोलते हैं, इवन नेचुरल नंबर, ये उप समुच्चय है नेचुरल नंबर का, ठीक है ना। बाकी चीजें फिर यहाँ से पकड़ लेंगे, जो आगे नेचुरल नंबर पकड़ा जाएगा यहाँ से पकड़ा सकता है, ठीक है। अब ये जो है उप समुच्चय हो जाएगा किसका, देखिए नेचुरल के बाद में पकड़ा जाएगा सब, डब्लू ये होगा जेड का, और जेड जो है क्यू का, क्यू जो है यहाँ पर रेशनल नंबर कैसे हो जाती है। अब आगे फिर चलेंगे ई डब्लू, है ना। अब ई डब्लू में क्या है, ये होल नंबर में बात करता है, देखिए यहाँ जीरो के वजह से ये होल नंबर में कनेक्ट कर रहा है इसमें, है ना। तो ई डब्लू लिखेंगे यहाँ पर, इवन डब्लू मैंने होल इवन, ये किस में आता है, तो ये होल नंबर में आता है। अब देखते हैं कि होल नंबर यहाँ से पकड़ा जा रहा है, बाकी सब तो है ही, होल नंबर वाला यहाँ पकड़ा जाएगा। जब होल का ये सबसेट हो गया तो बाकी से सब लिखाएगा, डब्लू फिर जेड फिर क्यू, उसके बाद आर लिखा जाएगा, है ना। जस्ट इसके बाद में हम लोग फिर तय करेंगे कि पी कहाँ से निकला हुआ है, तो पी देखते हैं कि जितने भी पी है 2 3 5 7 ये ऑड नंबर में से निकला हुआ है ना, तो पी को हम लोग बोलेंगे कि पी जो है सबसेट है ऑड नंबर का। अब ऑड नंबर के बाद पकड़ लेते हैं जो भी चीजें होंगी, ये ऑड नंबर के बाद ये सारा सीरियल यहाँ पर लिखा जाएगा, ये हो जाएगा एन का, और ये सबसेट है डब्लू का, और ये सबसेट है जेड का, जेड सबसेट है क्यू का, क्यू सबसेट है आर का, मैंने उप समुच्चय, सबसेट मीन्स उप समुच्चय, ठीक है। अब कंपाउंड के लिए जो बात बोले तो कंपाउंड में क्या है, जीरो भी ले लिया, इसका वजह से अब यहाँ तय हो रही है कि सम विषम सब है, यानी कि ये हमें जो कंपाउंड नंबर है ये किस में से आया, 0 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। इसका अर्थ हो गई कि 0 के साथ में चलना है तो ये इसमें चला ना, ये कंपाउंड जो है होल नंबर के अंदर आ जाएगा, यानी कंपाउंड यहाँ लिख सकते हैं, कंपाउंड होल नंबर के अंदर में आ जाएगी। और होल नंबर के बाद फिर जो भी कहानी है सब वही होगा, होल नंबर जेड के अंदर में आ जाएगा, और जेड जो है क्यू के अंदर में आ जाएगा, क्यू जो है आर के अंदर में आ जाएगा, है ना। अब ये सारा चीज यहाँ के बाद ग्रुप दो है, एक ग्रुप यहाँ पर बना, एक दूसरा ग्रुप यहाँ पर बना, है ना, जिसको अपना नंबर दे सकते हैं। ये सभी श्रेणी से हमें पता चलेगा कि कौन सी संख्या किस संख्या के अंदर में रहती है, किस संख्या से बनती है ना। तो उप समुच्चय हम जब पढ़ेंगे तो इसमें इसका मदद मिलेगा, ये पूरे चैप्टर पर ये संख्या कवर करेगी, ठीक है ना। तो अब इसको उतारिए, अगला बार बताते हैं।